हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र के बीच हुए भयंकर युद्ध के बारे में जानेंगे। जब माता सती के सामने उनके पिता दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं के सामने शिव का अपमान किया, उनकी निंदा की और इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने क्रोधित और दुखी होकर यज्ञ के कुंड में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। शिव ने अपने क्रोध में अपनी जटा का एक भाग उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया, जिससे महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए और भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वह दक्ष यज्ञ का विनाश कर दे। तभी वीरभद्र ने अपने रोमों से उत्पन्न किए गए गणेशोरों के साथ महात्मा दक्ष के यज्ञ स्थल में प्रवेश करके अमित तेज वाले दक्ष से कहा, हे दक्ष, आज पिनाकधारी शिव ने मुनियों, देवताओं तथा मुनीश्वरों सहित आपको केवल स्पर्श मात्र से दग्ध करने के लिए मुझे भेजा है। ऐसा कहकर उस श्रेष्ठ गण ने उस यज्ञशाला को जला डाला। अर्थात भगवान शिव के आदेश पर वीरभद्र ने अपने शरीर से असंख्य गणों को प्रकट किया। उन्होंने तुरंत दक्ष के यज्ञ स्थल में प्रवेश किया और दक्ष को चेतावनी दी कि शिव ने उन्हें केवल छूकर ही सब कुछ भस्म करने के लिए भेजा है। यह कहकर अत्यंत तेजस्वी वीरभद्र ने उस पूरे यज्ञ को तुरंत जलाकर नष्ट कर दिया। अत्यंत क्रुद्ध गणेश्वरों ने यज्ञ के स्तंभों को उखाड़कर फेंक दिया। गणेश्वरों ने प्रोस्तोता तथा होता सहित सबको जला दिया। उन गणेश्वरों ने सभी को पकड़कर गंगा की धारा में फेंक दिया। महातेजस्वी तथा अधीन आत्मा वाले वीरभद्र ने उठे हुए इंद्र के वज्रयुक्त हाथों को स्तंभित कर दिया और अन्य देवताओं के हाथों को भी स्तंभित कर दिया। उन्होंने लीला पूर्वक अपने नाखूनों के अग्रभाग से भगत के नेत्रों को निकालकर पुनः मुष्टिका से प्रहार करके पूषा के दांतों को तोड़कर गिरा दिया। देवों के राजा इंद्र ने जब अपने वज्र से वीरभद्र पर वार करने का प्रयास किया तो वीरभद्र ने उनके वज्रयुक्त हाथों को बीच हवा में ही जड़ कर दिया। और फिर जिन देवताओं ने शिव निंदा होते देखी और मूक दर्शक बने रहे, वीरभद्र ने लीला पूर्वक भग देवता की आंखें निकाली और अपने घोर मुक्के के प्रहार से पूषा देवता के दांतों को तोड़कर नीचे गिरा दिया। इसके बाद प्रतापी भगवान वीरभद्र ने अपने पैर के अंगूठे से बिना प्रयास के चंद्रदेव को घर्षित कर दिया और उन प्रभु इंद्र के सिर को काट दिया। महाबली वीरभद्र ने लीला पूर्वक अग्निदेव के दोनों हाथों को काटकर तथा जीभ उखाड़कर पैर से उनके सिर पर प्रहार किया। कल्पना कीजिए, इसके बाद भी वीरभद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे मात्र से चंद्रदेव को रौंद दिया और देवराज इंद्र का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। महाबली वीरभद्र ने अग्निदेव के दोनों हाथ काटे, उनकी जीभ उखाड़ दी और पैर से उनके सिर पर प्रहार किया। मतलब देखिए, भगवान वीरभद्र का ये रौद्र रूप, जिन्होंने सिर्फ अपने प्रभु शिव के आदेश का पालन किया, उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उनके सामने कौन है। यह दंड उन सभी के लिए था जिन्होंने माता सती का अपमान होते हुए देखा, शिव निंदा सुनी, पर दक्ष को रोकने का जरा भी प्रयास नहीं किया। तत्पश्चात प्रभु भगवान वीरभद्र ने स्वयं यम के दंड को काट दिया और महाबली ईशान देव को त्रिशूल से मारा। उन्होंने वसु, रुद्रादित्य रूप 33 देवताओं तथा इन्हीं तीनों के 300 तथा 3000 भेदों को लीला पूर्वक अनायासी मार करके इंद्र, अग्नि, सोमरूप 3 प्रधान देवों, मुनीश्वरों तथा युद्ध के लिए सन्नद्ध अन्य सभी देवताओं को भी मार डाला। जब भगवान वीरभद्र ने समस्त देवताओं को उनके पाप का दंड दिया, उनको युद्ध में हराया, उसके बाद महाबली, महातेजस्वी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु क्रोधित हो वीरभद्र से युद्ध करने आए। इसके बाद महातेजस्वी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपना चक्र उठाकर आवेश युक्त होकर उन रुद्र के साथ युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच अति भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ। उन विष्णु के योग बल से हाथों में शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए दिव्य देह वाले तथा परम दारुण असंख्य योद्धा उत्पन्न हो गए। मतलब भगवान विष्णु ने उनके समानी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए अनेकों योद्धाओं को प्रकट किया जो वीरभद्र से युद्ध करे। तब उन वीरभद्र ने नारायण के समान प्रभाव वाले उन सबको भी मार करके रणभूमि में गदा से लीला पूर्वक विष्णु देव के सिर पर प्रहार किया। उसके बाद उनके वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब वे पुरुषोत्तम विष्णु अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद उठ करके उन वीरभद्र को मारने के लिए चक्र उठाकर वे श्रीमान पुरुष श्रेष्ठ प्रभु क्रोध से लाल नेत्र वाले होकर खड़े हो गए। देखिए, भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किए गए असंख्य योद्धा जो उन्हीं के समान सामर्थ्य रखने वाले थे, उन सबको वीरभद्र ने आसानी से मार गिराया और फिर वीरभद्र ने सीधे विष्णु जी से युद्ध किया। वीरभद्र ने विष्णु जी को गदा से मारकर उनको भी मूर्छित कर दिया। इसी कारण जब भगवान विष्णु क्रोधित होकर अपना सुदर्शन चक्र लेकर वीरभद्र को मारने लगे, उन विष्णु का भयानक तथा कालादित्य के समान तेज वाला जो चक्र था, उसको आदिन आत्मा वाले वीरभद्र ने स्तंभित कर दिया।
वह हाथ में ही पड़ा रह गया और हिला तक नहीं। और वीरभद्र के द्वारा स्तंभित कर दिए गए वे विष्णु भी पर्वत की भांति स्थिर होकर खड़े रहे। जो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को स्वयं शिव ने ही वरदान रूप में दिया था, तो उसी चक्र से वीरभद्र जी को कैसे कुछ हो सकता है, जो स्वयं शिव की शक्ति है। ठीक उसी तरह जब विष्णु जी ने ऐसे ही ऋषि दधीचि पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था, तब भी ऋषि दधीचि को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि शिव ने खुद कहा है उनके भक्तों को सुदर्शन चक्र से मारने पर भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के शारंग नामक धनुष को काट दिया और वह 3 टुकड़ों में हो गया एवं शारंग धनुष के सिरे से लग जाने के कारण विष्णु का सिर कट गया। उनका कटा हुआ सिर शीघ्र ही भगवान शंकर की निश्वास वायु से प्रेरित होकर रसातल में चला गया। तत्पश्चात वहां उनकी आहवनीय अग्नि ने प्रवेश किया। ध्वस्त कलश वाले तथा तोरणों सहित टूटे हुए यूप वाले उस जलते हुए यज्ञ वाट को देखकर यज्ञ देव भी भाग गए। मतलब भगवान विष्णु का प्रसिद्ध धनुष जिसका नाम शारंग धनुष है, उसको भी वीरभद्र ने 3 भागों में तोड़ दिया और उस धनुष का एक सिरा भगवान विष्णु के सिर से लग गया, जिससे उनका सिर भी कट गया। जब ऐसा हुआ तो सभी यज्ञ के देवता वहां से भाग गए और उन्हें भागते हुए देख वीरभद्र ने उनको भी मार दिया। तत्पश्चात महाबली वीरभद्र ने प्रजापति, धर्म, जगत गुरु कश्यप, अरिष्टनेमि, मुनीश्वर बहुपुत्र, मुनि अंगिरा और कृष्णाश्व के सिर पर पैर से प्रहार किया। उसने यशस्वी दक्ष के सिर पर भी पैर से प्रहार किया, उनके सिर को काट लिया तथा उसे अग्नि में जला दिया। अर्थात वीरभद्र जी ने यज्ञ में उपस्थित उन सभी ऋषियों को भी अपने पैरों से प्रहार कर दंड दिया जिन्होंने शिव का अपमान होते देखा। और अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उसे तुरंत यज्ञ कुंड में जलाकर भस्म कर दिया। तदनंतर प्रभावशाली वीरभद्र अपने नाखूनों के अग्रभाग से देव माता सरस्वती की नासिका का अग्रभाग काटकर ऐश्वर्य युक्त होकर सबके बीच उसी तरह स्थित हुए जैसे स्मशान में भगवान। इसी समय महातेजस्वी प्रभु ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए प्रणत होकर वीरभद्र से बोले, हे भद्र, क्रोध मत कीजिए, देवतागण नष्ट हो गए हैं। हे सुव्रत, प्रसन्न होइए और अपने रोमों से उत्पन्न गणेशोरों सहित सबको क्षमा कर दीजिए। जब सब कुछ नष्ट हो गया, हर किसी को दंड भी मिल गया, तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने वीरभद्र को शांत करते हुए उनसे प्रार्थना की। तब वे वीरभद्र भी परमेष्टि ब्रह्मा के प्रभाव से धीरे धीरे शांति को प्राप्त हुए। उनकी आज्ञा से शांत होकर वे खड़े हो गए। उस समय भगवान महादेव वृषभ ध्वज अंतरिक्ष में स्थित थे। देव ब्रह्मा ने गणों सहित उन सर्वदाता, शर्व, सभी लोकों के स्वामी भगवान भव से प्रार्थना की। तब उन्होंने मारे गए उन सभी को पूर्व की भांति शरीर प्रदान कर दिया। महेश्वर ने इंद्र, महात्मा विष्णु, दक्ष, मुनीश्वर तथा अन्य लोगों को सिर प्रदान कर दिया। देव माता सरस्वती को नासिका प्रदान कर दी। नष्ट हुए लोगों को जीवन प्रदान कर दिया। साथ ही उन्होंने विविध वर भी प्रदान किए। भगवान महाप्रभु भव ने लीला पूर्वक ध्वस्त मुख वाले दक्ष का सिर सहित मुख बना दिया। तब चेतना प्राप्त दक्ष ने भी उठकर हाथ जोड़ करके देव देवेश वृषभध्वज शंकर की स्तुति की। उनके द्वारा स्तुत होकर महातेजस्वी शिव ने उत्तम कर्म वाले उन दक्ष को विविध वर प्रदान करके उन्हें गानपत्य पद प्रदान किया। तब सभी देवताओं ने देवेश परमेश्वर की स्तुति की। भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा तथा सभी मुनियों ने भी ब्रह्मा की सृष्टि करने वाले देव देवेश नीलकंठ वृषभध्वज की पृथक पृथक स्तुति की। इसके बाद उन देवताओं पर अनुग्रह करके शिव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव ने सभी को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव तो है ही करुणा के सागर, इसलिए उन्होंने सभी के पापों को क्षमा कर उनको उनका शरीर प्रदान कर दिया। लेकिन आप लोग ऐसा न सोचे कि यह देवताओं का या विष्णु जी का अपमान है। भगवान शिव ने यह समझाने का प्रयास किया है कि उनके भक्तों की निंदा करने से, उनके प्रियजनों को कष्ट पहुंचाने से या उनकी निंदा करने पर वह किसी को क्षमा नहीं करते। उनको दंड भोगना ही होगा, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो या राक्षस, कोई भी क्यों न हो, सबको दंड मिलकर ही रहेगा। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से शिव की या उनके भक्तों की निंदा न करे। अगर किसी ने निंदा की तो उसका सामना सीधे शिव गणों से ही होगा, इतना ध्यान रखें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।